Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. In this video, I will be discussing about Rio Earth Summit of 1992. अर्थ जैसा कि हम सब जानते हैं थर्ड प्लैनेट है सोलर सिस्टम में और ऐसा प्लैनेट एज ऑफ नाउ जिसमें माना जाता है कि लाइफ पॉसिबल है। अर्थ हमको सारे रिसोर्सेज देती है, उसी की वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल है। पर कहीं एक मैड रेस तो चालू नहीं है हमारी, जिसकी वजह से हम सारे रिसोर्सेज का मिसयूज करते जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। तो इसी सब के बैकग्राउंड में एक टाइम के बाद इंसान को रियलाइज हुआ कि अर्थ को प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वो डेवलपमेंट किस कॉज पे कर रहे हैं। तो दुनिया भर में इन 20th सेंचुरी एक कंसर्न जागना स्टार्ट हुआ कि अर्थ को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कहीं हम डेवलपमेंट की रेस में इतने अंधे तो नहीं हो गए कि हम अर्थ के बारे में सोचना बंद कर दें। तो इसी के बैकग्राउंड में बहुत सारे स्टेप लिए गए एट इंटरनेशनल लेवल, यूएन के लेवल पे, टू प्रोटेक्ट अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। क्या है ये रियो अर्थ समिट, क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ग्लोबल इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट। तो मेरा नाम है पवन कंबोज, मैं हिस्ट्री, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट की क्लासेस लेता हूँ। मैंने यूजीसी नेट किया हिस्ट्री में और 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया मुझे पढ़ाते हुए। अब सबसे पहली बात आप समझिए, इनिशियली इंसान का सारा फोकस था डेवलपमेंट पे, बट एक टाइम के बाद इंसान को भी रियलाइज होता है कि जो वो चीजें कर रहा है उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी है। सो एक कंसेंसस जागना स्टार्ट हुआ दुनिया के लेवल में, जिसको स्टार्टिंग पॉइंट था 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पहली बार ऐसा इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इन्वायरमेंट का मुद्दा उठा। इससे पहले तो इवन मेजॉरिटी ऑफ कंट्री में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री नाम की चीज भी नहीं थी। देन अगले 10 साल में एक बार और कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन 1982 की कॉन्फ्रेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको अर्थ समिट इन नैरोबी भी कहते हैं। अब प्रॉब्लम यहां थी कि यहां पे जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है उस एरा का, यूएस, उसके प्रेसिडेंट नॉन सीरियस थे जिनका नाम था रोनाल्ड रेगन। उन्होंने एज अ डेलीगेट अपॉइंट कर दिया था अपनी डॉटर को, क्योंकि उनका कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं इस पूरी चीज में। तो इसलिए कोई खास इसमें आउटकम नहीं निकल पाया, क्योंकि एक बड़ा देश अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके कुछ पॉसिबल या पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलेंगे। पर 1992 आते आते बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी। एक बहुत बड़े लेवल पे कंसेंसस जाग चुका था, सोवियत यूनियन टूट चुका था और एक बड़े स्केल पे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए मुहिम चालू हो रखी थी। और ये जो अर्थ समिट हुआ, जिसको रियो अर्थ समिट कहते हैं, ब्राजील में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आउटकम में मल्टीपल चीजें निकल के आई। और इसका मेन एजेंडा क्या था? इसका मेन एजेंडा ये था कि पूरी अर्थ को किस तरीके से सेफगार्ड किया जाए और डेवलपमेंट भी साथ ही साथ होता रहे, तो जिसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें अर्थ एज अ होल उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। जैसे इससे पहले भी सबमिट होते थे, कोई ओजोन को लेके होता था, कोई ग्रीन हाउस गैसेस को लेके होंगे, या बाद में अलग अलग चीजें होंगी। पर ये ऐसी अर्थ समिट है जो पूरा अर्थ एज अ होल की बात कर रहा है, उसके नाम में ही अर्थ मेंशन्ड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 10 साल बाद अर्थ समिट हुआ साउथ अफ्रीका में। 2009 में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी। देन रियो प्लस 20 जो कि हुआ 2012 में, वो फिर रियो में हुआ। और ऐसे ही और बहुत सारे स्टेप हुए हैं, लेकिन इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट वो 1992 का है। वो 1992 की जो अर्थ समिट है वो वाटरशेड मूवमेंट है, जिसने ये पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इस पूरी अर्थ को बचाने के एजेंडा को सामने रख दिया और बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए उसमें। तो डिस्कस करते हैं ये क्या है। देखिए, रियो अर्थ समिट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक नाम है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको रियो द जेनेरियो अर्थ समिट भी कहते हैं।
इसको रियो समिट भी कहते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं। तो उस टाइम 172 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 116 ने तो अपना हेड ऑफ द स्टेट को भेजा था। ये बहुत ही बड़ा मेजर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस थी जो 3 से लेके 14 जून 1992 तक चली थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये कोई सिंगल इशू बेस्ड नहीं, दिस वाज नॉट अ सिंगल इशू बेस्ड कॉन्फ्रेंस, रादर इट फोकस्ड ऑन डिलीवरिंग अ ब्रॉड प्लान। यहां फोकस ब्रॉड प्लान डिलीवर करने पे था। ये बहुत खास इस बात पे भी बन जाती है क्योंकि इसमें जिस लेवल पे कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, जिस लेवल पे प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं और इस लेवल पे बात करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि वो नेचर को डिस्ट्रक्ट ना करे, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करे। तो इसने बहुत सारे नए एजेंडा दिए, बहुत सारे नए प्रिंसिपल सामने निकल के। 3 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो यहां से निकल के है, पहला है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, दूसरा एजेंडा 21 और तीसरा है फॉरेस्ट प्रिंसिपल। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहली बात करते हैं रियो डिक्लेरेशन। ये 27 प्रिंसिपल थे जो कि कंट्रीज को गाइड करने वाले थे कि आगे कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें प्राइमरली फोकस होना चाहिए इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो ये 27 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं कि ह्यूमन बीइंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एट द सेम टाइम ये इंश्योर भी करते हैं कि हर एक स्टेट के पास ये परमिशन है कि वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे, पर इस्तेमाल इस तरीके से करे कि वो पॉलिसी बना के करे ताकि इन्वायरमेंट भी सेफ गार्ड रहे और उसका डेवलपमेंट भी चलता रहे। और एक बड़े लेवल पे कंसेंसस इस बात पे भी था कि अलग अलग देशों को कोऑपरेट करना चाहिए पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, इन्वायरमेंट जैसी चीज आप समझिए, फॉर एग्जांपल इंडिया स्टैंड ले लेते हैं कि इंडिया सारी चीजों को बंद करके इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएगी और ग्रीन हाउस गैसेस को भी कंट्रोल करेगी, डेजर्टिफिकेशन को भी कंट्रोल करेगी। पर उसके बावजूद अगर पूरी दुनिया ये तय करके बैठी है कि उन्होंने ये सारी चीजों पे कोई स्टैंड नहीं लेना, तो इंडिया के इकलौते फैसला लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कंसेंसस चाहिए होता है। इसीलिए यहां पे कंसेंसस ये उठा कि दुनिया भर के देशों को मिलकर काम करना चाहिए दो चीजों पे। एक को पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है और दूसरा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये आइडिया ये था कि पूरी दुनिया के देश ग्लोबल स्पिरिट में मिलकर काम करेंगे टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द इंटीग्रिटी ऑफ अर्थ इकोसिस्टम। इसको कहते हैं रियो डिक्लेरेशन। देन बात करते हैं एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 क्या, ये एक एक्शन प्लान है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, पर ये नॉन बाइंडिंग है। अब ये 21 क्या, ये 21 का मतलब है ये 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं। जब ये पास हुआ तब 20th सेंचुरी चल रही थी। तो इसमें यह तय किया गया कि 21st सेंचुरी के लिए एजेंडा क्या होगा, यानी 8 साल के बाद के लिए प्लान क्या होगा। तो ये एक तरीके से इंटरनेशनल कंसेंसस को रिफ्लेक्ट कर रहा था टू सपोर्ट एंड सप्लीमेंट नेशनल स्ट्रेटजी एंड प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कहता है कि दुनिया भर के सारे देश आए, मिलके इंप्रूव करे, प्रोटेक्ट करे और बेटर मैनेज करे इकोसिस्टम को और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले फ्यूचर की। फॉरेस्ट प्रिंसिपल अगेन ये नॉन लीगली बाइंडिंग है, पर अगेन ये ग्लोबल कंसेंसस रखते हैं ऑन द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। देखिए, फॉरेस्ट हमारे दिल हैं। दिल किसके? अर्थ के दिल है, जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जो हमको बहुत सारे और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जो इन्वायरमेंट को प्योरीफाई करते हैं। तो उनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में प्रॉब्लम यही है कि डेवलपमेंट को करते टाइम हम ये चीज ध्यान नहीं रख रहे हैं, फॉरेस्ट को बचा नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे एक बाइंडिंग फोकस इस बात पे कि कंजर्व करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है फॉरेस्ट्री में, और ये नॉन बाइंडिंग है। खाली ये 3 चीजें नहीं, उसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सामने निकल के आई। 3 लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट
वर ओपन फॉर सिग्नेचर, सिग्नेचर के लिए ओपन किए गए थे। उसमें पहला है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो जिसको सीबीडी कहते हैं। दूसरा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की भी बात हो रही है। तीसरा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इस कन्वेंशन के बारे में बात हुई थी कि एक नेगोशिएटिंग कमेटी सेटअप करेंगे और कोशिश करेंगे आगे कि डेजर्टिफिकेशन के ऊपर भी कोई कन्वेंशन बनाया जा सके। उसके अलावा अर्थ समिट में बता ही चुका हूं, 1992 में अर्थ समिट के बाद 10 साल बाद हुआ जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में। देन 10 साल बाद दोबारा से रियो प्लस 20 जिसको कहते हैं, वो दोबारा रियो डी जेनेरियो में हुआ, जिसमें मेनली कॉन्सेप्ट सामने निकल के आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ। अब यहाँ क्या क्या चीजें डिस्कस हुई थी? डिस्कस हुई थी कि जो प्रोटेक्शन का पैटर्न है उसको कैसे बदला जा सकता है, पॉइजनस वेस्ट है, रेडियो एक्टिव केमिकल्स है, उनको कैसे रोका जा सकता है, उनके अल्टरनेट कैसे ढूंढे जा सकते हैं, फॉसिल फ्यूल को कैसे यूज करना कम किया जा सकता है, उसकी जगह दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे रिलायंस करना है रादर देन अकेले अकेले घूम रहे हैं गाड़ियां लेके, ऑडी और ये सब बुलेरो थार लेके अकेले अकेले नहीं घूमना है। जितना पॉसिबल हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है ताकि व्हीकल एमिशन कम हो, सिटीज में कंजेशन कम हो, हेल्थ प्रॉब्लम कम हो, एयर पॉल्यूशन कम हो, स्मोक पॉल्यूशन कम हो। वाटर का यूज बेटर तरीके से करना है और वर्ल्ड के ओशियंस को बचाना है। इसके अलावा भी बहुत सारे और टॉपिक्स पे बात हुई थी। तो ये था यूएन अर्थ समिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना भी टोटल अब उसके बाद स्टेप लिए जाते हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से गाइडिंग डॉक्यूमेंट था। खास करके इसकी जो 3 चीजें सामने निकल के आई थी, रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल। तो एक अलग लेवल पे हर एक बार अलग अलग अर्थ समिट होते रहेंगे और होते आए हैं, और एक प्रोग्रेसिव स्टेप में दुनिया जा रही है, फोकस कर रही है। पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है। फोकस इस बात पे कि एक चीज आप समझिए कि डेवलपमेंट को रोका नहीं जा सकता। डेवलपमेंट होगा लेकिन कोशिश ये की जा सकती है कि डेवलपमेंट जो हो उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को भी बचाया जा सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर डीपीएसपीस वगैरह में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने डिस्कस करना था अर्थ समिट के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही बहुत सारे और लेक्चर आते रहेंगे हमारे चैनल में, बहुत सारे और इंफॉर्मेटिव सेशन हम लोग लेते आते रहेंगे। आप लोगों को एक ही काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट पीएससी को। थैंक यू एवरीवन।